ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तब तो कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनानुपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया सब बोलिएगा, बोलिए वांछा, सब बोलिए वांछा कल्प तरु विश्च कृपा सिंधु एवच पतित नाम पावन एभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलेंगे, बातें नहीं करें आपस में, केवल भगवान का नाम लें और शांत रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलिएगा, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो। मैं अपराधी गौर हरि बोलो। अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो। कलिमल हारी गौर हरि बोल। युग अवतारी गौर हरि बोलो। ले लो शरण में गौर
दुख उठाते हैं उसके पीछे भी हमारे कर्म होते हैं। तथा संसार में हम लोग जैसा करते हैं वैसा ही हम फल। शास्त्रों में एक वर्णन आया है कि पेड़ बोए बबूल का तो फल कहां से। हमारी विडंबना आज ये है कि किसी भी वस्तु को खोने के बाद हमें उसका मूल्य पता लगता है। जीते जी सामने प्रत्यक्ष रूप में जो वस्तु होती है हम उसका मोल नहीं समझते, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे हमारे परिवार का कोई सदस्य। बच्चे माता पिता का मोल नहीं समझते, बहन भाई आपस में मोल नहीं समझते, पड़ोसी एक पड़ोसी का मोल नहीं समझता, शिष्य गुरु का मोल नहीं समझते। जिस समय हमारे पास धन होता है हम धन का मोल नहीं समझ पाते, लेकिन जब ये वस्तु एकाएक हमारे पास से चली जाती है तब हमें पता लगता है कि वास्तव में भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया था लेकिन हम उसको सहज कर नहीं रख पाए। मुझे मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमारा अल्प ज्ञान कब भ्रम में डाल देता है, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास धन कम है कि भगवान ने हमें दिया ही किया। लेकिन जिसके पास धन ज्यादा आ जाता है उसको हम सोचते हैं कि इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। हमारे जो अंबानी बंधु हैं, मुकेश अंबानी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक महीने का बिजली का बिल लगभग 70 से 80 लाख रुपया बिजली का बिल देते, जिसमें 48 लाख रुपया गवर्नमेंट माफ करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियां हैं कि अगर इतनी बिजली आप खर्च करोगे तो इतनी आपको छूट मिलेगी। तो जो लोग 70 से 80 लाख रुपया पर मंथ बिजली में खर्च करते, केवल अपने घर का, फैक्ट्रियों की बात नहीं हो रही, उस 70-80 लाख खर्च करने वाले से पूछो कि यार यू हैप्पी, बोलता है नो नो आई एम नॉट हैप्पी। वो कहता मैं सुखी। कोई भी नेता मुझे रोज क्या कर देता है, बुरी भाषा बोल देता है, गालियां बक देता है। इतना बड़ा पुलिस अधिकारी मेरे घर में पंप फिट करने आ गया तो मैं कहां से हैप्पी हो जाऊंगा, मैं तो डरा गया। जब रक्षक ही क्या बन जाए, भक्षक बन जाए। तो अगर हम ये सोचे किसी पे धन ज्यादा आ जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा, तो ये हमारी भूल है। सुखी केवल कौन है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो समस्त कपोल कल्पित धर्मों को, कर्मों का परित्याग करके एकमात्र परमपिता परमेश्वर भगवान की शरणागति हो जाता है, वही सुखी रहता है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जब जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपसे बोलता है बहन जी हल्का खाना खाना, रोटी पे घी मत लगाना, तीखे मसाले मत डालना, क्योंकि आप बीमार हो। गरीब को देखोगे तो गरीब का भी यही खाना है, सादा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण। लेकिन जैसे जैसे हम अमीर होते हैं हमारे खाने में राजसी ठाट बाट आ जाते हैं और वही हमारी बीमारी का कारण बनता है। इस संसार में बहुत सारे लोगों को शुगर है और बहुत सारों को नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोगों को हार्ट की बीमारी है, बहुत सारों को नहीं है। अर्थात जैसा हमारा खान पान, जैसा हमारा आहार विहार रहता है, वैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और हम दोष किसको देते हैं? कोई बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए। आज का अखबार पढ़ा हो तो एक ही परिवार के 7 सदस्य एक हाईवे पर खत्म हो गए, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो कैसे खत्म हुए कि उस कार के ड्राइवर को लघु शंका आई। उसने एक ट्रक के आगे जो ट्रक खड़ा था वहां पर उसने सोचा
कि चलो मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करके और अभी लोग शंका करके आ जाता हूँ, लेकिन अचानक सामने से एक दूसरी गाड़ी आई और उनकी कार उन दोनों के बीच में दब गई। इसमें ना ड्राइवर की गलती थी ना मुझे, लेकिन समय ऐसा था। अब लोग कहने वाले कहीं बताओ एक परिवार के 7 लोग चले गए, भगवान ने अच्छा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर भगवान कहां से आ गए? फिर बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान चाहेंगे तो ये पत्ता भी, बिल्कुल ठीक बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आपकी संतान आपकी अंश है, क्या वो वही करती है जो आप चाहते हो? जिस संतान को आपने जन्म दिया है, जिसका खाना खर्चा भी आप उठाते हो, जिसके जन्म के कारण भी माता पिता है, क्या वास्तव में हर कार्य संतान वही करती है जो उसका पिता चाहता है या उसकी माता चाहती है? हमारी संतान वो कार्य नहीं करती जो हम चाहते हैं। ऐसे हम भी परमात्मा की संतान हैं, हम वो कार्य नहीं करते जो परमात्मा हमसे चाहते हैं। परमात्मा ने गीता में कहा सतत कीर्तयन्तो मां, कि सदैव मेरा भजन कीर्तन करते रहो, लेकिन हम लोग भजन को ही भुला बैठते। जीवन में हरि नाम का सुमिरन किया करो, सुमिरन से टल गई है मुसीबत बड़ी बड़ी, सुमिरन से टल गई है मुसीबत बड़ी बड़ी, लेकिन हम लोगों का सुमिरन में ध्यान नहीं। हम लोग भौतिक भोगों के प्रति इतने आसक्त हो गए हैं कि जरा से भौतिक काम के चक्कर में हम अपनी कथा और कीर्तन आगे बढ़ा देते हैं। आश्चर्य होता है जब एकादशी के दिन लोग हमें फोन करते हैं, गुरु जी एकादशी आज हमारे घर में दावत है, तो आगे पीछे रख ले व्रत। केवल जरा सी चाट पकौड़ी खाने के लिए वो एकादशी के व्रत को भंग करने को तैयार। महाराज जी हमारे बच्चों के एग्जाम होंगे, उस समय हम कथा नहीं रखेंगे, कीर्तन नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे बच्चों के क्या होंगे? एग्जाम। लेकिन क्या हमारी बीमारी, हमारी मृत्यु बच्चों के एग्जाम को देख के टल सकती है क्या? आए थे हरि भजन को पीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों पड़े माया मिली ना राम। हम वास्तव में भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर शरीर प्रदत्त किया था मनुष्य का, कि अच्छी प्रकार से भजन करेगा, क्योंकि इस मनुष्य से पहले जो 80 लाख योनियां थी उसमें कीड़ा मकोड़ा जानवर बना, और उसमें ये भजन नहीं कर सकता था, बाकी सारे काम कर सकता था। एक कीड़ा, एक पक्षी, एक पशु, उसको भूख लगती है तो भोजन भी करता है, उसको थकावट चलती है तो निद्रा भी लेता है, नींद भी करता है, सोता भी, उसको आवश्यकता पड़ती है तो अपने बच्चों को भी उत्पन्न कर लेता है, परिवार बढ़ा लेता है, और आवश्यकता पड़ती है तो अपना घोंसला या घर भी बना लेता है। लेकिन चाह कर भी 80 लाख योनियां हरि भजन नहीं कर पाती। जब भगवान ने देखा कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहा है, मर रहा है, तो क्यों ना मैं इसे मुक्ति का साधन दे दूं। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। 1,84,000 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला है, और इस चोले को पाकर भी तूने अंतर पटना खोला है। अगर मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी मैंने गहन गंभीरता से चिंतन नहीं किया कि भगवान ने मुझे स्त्री पुरुष बेटा बेटी भाई बहन क्यों बनाया, क्या प्रयोजन है, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, मैं कहां से आया हूं, कौन हूं और क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम ये विचार नहीं करते। हम देखते हैं हमारी लापरवाही की हद हो जाती है। जिस काम के लिए डॉक्टर मने करते हैं हम क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, जिस काम को डॉक्टर मने करते हैं वही काम करते हैं। अगर कोई डायबिटिक है और वो डॉक्टर कहता है कि लो भाई मीठा बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अरे आज तो भगवान का प्रसाद तो लिया, खा लो, अरे आज तो चलो दावत में आए रसगुल्ला खा लो, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो बढ़ती है, फिर नापते हैं, फिर घबराते हैं, फिर डॉक्टर पे जाते हैं, और ये सब परेशानी हमें क्यों होती है, क्योंकि हमने उसकी बात नहीं, क्यों माने भाई डॉक्टर की बात, हमने फीस ले ली होगी,
एक ऐसी घटना भगवान के भक्त के साथ हुई। भगवान का भक्त अक्सर भगवान से नाराज रहता था कि भगवान तुमने मुझे दिया ही क्या, भगवान तुमने मुझे दिया ही क्या। एक दिन कहा भगवान ने चलो ठीक है, आज भगवान ने उसके घर के बाहर एक पोटली भिजवाई। उसने पोटली को देखा तो उसमें हरे पीले नीले कांच के टुकड़े थे। उसने कंधे पे डाले, बोले आज भी भगवान ने मेरे साथ मजाक कर दी, देना था तो हीरे जवाहरात दे देता, सोना चांदी दे दे, ये क्या कांच के टुकड़े दे दिए। उस पोटली को ले गया, नदी किनारे बैठकर वो एक एक कांच उठाता और दूर को फेंक देता और बुरा भला कहता, अरे तूने किसी को करोड़पति बना रखा, मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया, तूने किसी को इतना बड़ा परिवार दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। और जब वो लगभग सब कुछ फेंक चुका तो एक आखिरी टुकड़ा बचा। तभी वहां से एक जा रहे थे, उसका हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा क्या कर रहा है तू? अरे बोले महाराज जी मुझसे तो आज भी ठाकुर जी ने मजाक किया है, देखो धन दौलत तो दी नहीं, एक शीशे के टुकड़े दे दिए। अरे बोले जरा इसे पानी में तो धो। अब बचा हुआ जो टुकड़ा था कांच का रंगीन, उसको जैसे उन्होंने पानी में धोया वैसे सूर्य की किरण पड़ती वो चमकने लगा। अरे बोले ये तो भगवान ने तुझे बड़े अनमोल रत्न दिए थे, लेकिन तूने अपने अज्ञानता से वो सारे के सारे रत्न क्या कर दिए, तूने गंगा जी में फेंक दिए। अरे जरा हम एक अवलोकन करें। सबसे पहले सुबह उठते हैं तो हमें भगवान ताजी ऑक्सीजन देते हैं। जो सुबह 5-6 बजे टहलने जाते होंगे, आप में से कुछ लोग जाते हैं सुबह टहलने, जरा हाथ उठा सकते हो। मॉर्निंग वॉक पे कौन जाता है? सुबह की वायु में और अब की वायु में क्या फर्क महसूस होता है? बोलो। बहुत। ये बाकी सब लोग क्यों नहीं लेते? सुबह की जो ऑक्सीजन है वो 90% बीमारियों को रोक लेती है, लेकिन हम सुबह ही सुबह उसका पान नहीं करते, बीमार होकर भगवान को दोष देते। अभी कोरोना काल में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर को जानकर आश्चर्य होगा, एक होटल व्यवसायी ने अपने भाई को बचाने के लिए 70,000 रुपए 70,000 में गुड़गांव में जैसे तैसे करके सिलेंडर लिया, लेकिन वो 70,000 का सिलेंडर भी उसके भाई को बचा नहीं पाया। ऑक्सीजन लेवल क्या होता चला गया? बोलो कम। हमारा और आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम सही है, किसके कारण? बोलिए, केवल परमेश्वर के कारण। वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारे भोजन के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं परमात्मा की। जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ के गर्भ में हमारे लिए भोजन कौन पहुंचाता? तब भगवान ने एक ऐसा यंत्र तैयार किया कि हमारी माँ से और हमारी नाल जोड़ दी, और जो भी हमारी माँ खाती थी उसको लिक्विड बना के थोड़ा थोड़ा माँ के गर्भ में रहने वाले बच्चे को पहुंचाया। और जब बच्चे को पहुंचाया गया तो कहते जब बच्चे का जन्म हुआ तब उसी परमात्मा ने हमारी माँ के स्तन के अंदर दूध पैदा कर दिया। जब दूध पीते पीते हमारे दांत आ गए तब भगवान ने हमारे लिए अन्न और फल की व्यवस्था कर दी। जो लोग महंगाई चीखते चिल्लाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पेड़ अपने फल का कुछ पैसा मांगता है क्या? बोलो। कोई गेहूं या धान का खेत आपसे पैसा मांगता है? यहां तक कि पेट्रोल के जो और डीजल के दाम आसमान में उड़ रहे हैं, ये कौन देती है आपको? धरती माता। क्या धरती माता उसके लिए पैसा मांगती है क्या? अर्थात परमात्मा इन आत्माओं के लिए फ्री में सारी व्यवस्था करता है, लेकिन हम लोग मोह माया के कारण उन सब के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और फिर उनको दुगने तिगने दामों में बेचते हैं। अभी रिसेंटली आप देखिएगा, अभी 4 दिन पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में क्या हुआ? आपदा आई। और वो जो आपदा आई तो उस आपदा को लोगों ने काय में बदल दिया?
एक बिस्लेरी की बोतल 200 से 300 में बिकी, एक बिस्लेरी की बोतल 200 से, और जो रूम 500-700 हजार रुपए का होता था वो 25 से 33 हजार रुपए में जाकर लोगों को देना पड़ा। और तो और जमीन के ऊपर जरा सी टीन शेड में सिर झुकाने के लिए, बैठने के लिए भी 1000-1000, 2-2000 रुपए ले लिए गए। क्या ये सब भगवान ने कराया? बोलिए। हम थोड़ा सा उस अपने बच्चे की तरफ चले जाएं, जिस बच्चे के लिए अभी अभी माता पिता ने बहुत सारी जमीन छोड़ी थी, जायदाद छोड़ी थी, धन छोड़ा था, और आप देखते हो 4 दिन का बालक अपने माता पिता को समझाने लगता, अरे आपने इधर कर लिया, आप तो उधर कर लेते, नहीं नहीं पापा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, नहीं नहीं आपने ये नहीं ऐसे करा। मतलब जिस पुत्र और पुत्री ने अभी 2 गज जगह नहीं खरीदी है, वो 200 गज के मालिक अपने पिता को क्या कर रहा है? वो ज्ञान बांटता है। 15 दिन पहले अभी किसी का बालक शादी नहीं कर रहा था, मुझे बुलाया, गुरुजी जरा इसको समझा दो थोड़ा सा, ये विवाह कर लेते। अब जैसे हम उनके घर में पानी पिया, मैंने कहा बेटा क्या करते हो? बोले गुरुजी अभी मैंने MBA करके कंपनी ज्वाइन करी है। कितने का पैकेज है? बोले अभी तो 6 का है, 6 लाख का पैकेज है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। शादी? नहीं गुरुजी शादी नहीं करूँगा, शादी करके तो बहुत झंझट है। अच्छा क्या झंझट है भाई बता? मुझे तो पता नहीं भाई, मैं ज़्यादा नहीं, मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे, शादी को 25 साल हो गए, मुझे नहीं पता झंझट क्या होता, तुझे पता होगा क्योंकि तेरी अभी एक भी शादी। जिसकी शादी नहीं हुई वो क्या बोल रहा है? शादी के क्या है बहुत ज्यादा। ऐसे जिन बच्चों ने अभी संसार नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी, वो सोचते शायद हमारे माता पिता दादा दादी ने कुछ नहीं किया। ये सब हमारी अज्ञानता होती है, और वही अज्ञानता हम परमात्मा के ऊपर करते हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, फिर भी हम सोचते हैं भगवान ने हमें दिया ही। जिस समय हमारा जन्म होता है, हमारे शरीर के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं होता, खाली हाथ आते हैं, और खाली हाथ जीवन भर सिकंदर, जिसको लोग महान कहते हैं, लेकिन हम महान नहीं कहते, कि सिकंदर से बड़े बड़े सिकंदर हमारे भारत में हो। उसने संसार को जीतने का प्रयास किया, उसने संसार की धन दौलत इकट्ठा कर ली, और जब इतनी धन दौलत इकट्ठा करने के बाद वो भारत के एक संत के पास पहुंचा कि संत जी अब बताओ मुझे और क्या करना चाहिए। संत ने कहा तूने क्या क्या कर लिया? बोले मैंने तो सारी दौलत इकट्ठी कर ली है। तो संत ने कहा कि कांच के टुकड़े, धातु के टुकड़े इकट्ठा करके तू अपने को धनवान बन रहा है, उससे ज्यादा तो फक्कड़ कोई नहीं होगा। बोले फिर? बोले धनवान वो होता है जो अमर होता है, जिसकी आयु बड़ी होती है, जिसका शरीर स्वस्थ होता है, वो धनवान होता है। तू बचा, तूने अपने स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए क्या करा? बोले मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। तो बोले तुझे योग करना पड़ेगा। क्या तूने योग करा? बोले नहीं करा महाराज। बोले जब तक ये आत्मा परमात्मा का भजन नहीं करेगी, सुमिरन नहीं करेगी, तब तक इस आत्मा को शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता। और जो भगवान के नाम में स्थित हो जाता है वो अमर हो जाता है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि मैं भी अमर होना चाहता हूं। कि भैया ऐसे नहीं हो सकता, तुझे थोड़े सा प्रयास करना पड़ेगा। तब कहते हैं सिकंदर उस अमरता की खोज के लिए हिमालय पर्वत की ओर गया, और वहां जाके उन्होंने बड़े बड़े दिव्य साधु देखे। किसी की उम्र 100 साल थी, किसी की 150, किसी की 200, किसी का यही नहीं मालूम था उसकी कितनी उम्र है। उस अभावग्रस्त हिमालय पर्वत की तलहटी में, चोटियों में जहां तहां साधु संतों को बैठे हुए देखा, और उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इतनी ठंडी में, बर्फ में भी वो साधुओं को कोई ठंड नहीं लग रही। उनके चेहरे पर तेज था, उनका शरीर संतुलित था, उनके शरीर में से आध्यात्मिक किरणें निकल रही थी। कहा महाराज मुझे कोई ऐसा सरोवर बता सकते हो जिसका जल पीने से अमर हो जाए? बोले हाँ, थोड़ा सा आगे चलोगे तो मिल जाएगा। अब वो जैसे जैसे उस सरोवर की तरफ आगे बढ़ा तो उसको दिव्य संत, लाल सुरख बिल्कुल,
उसको लगने लगा कि जरूर यहीं पे कोई अमरता का तालाब है जिसको पीकर ये साधु संत आराम से रहते। महाराज कितनी दूर है? बोले बस आ गया। सिकंदर की सेना ने कहा कि नहीं, हम आगे नहीं जा सकते, अब हम थक गए। कुछ लोग बर्फ की ठंड से मर गए, कुछ लोग थक कर वहीं रुक गए, अब अकेला सिकंदर आगे बढ़ने लगा। तो क्या देखता है कि एक साधु उल्टा लटका हुआ है पेड़ से, और उसकी भौं के बाल इतने लंबे हैं कि वो जमीन से छू रहे हैं। कहा महाराज जी क्षमा करें, मैं अमृत सरोवर का पता पूछना चाहता हूँ। कहते बस आ ही गया, सामने पहाड़ी के पीछे अमृत सरोवर। सिकंदर भागा भागा गया, उसको अमृत पीने की ललक थी, और जैसे उसने पहाड़ी को पार किया तो क्या देखता है कि एक तालाब में दूध की तरह जल है, चारों तरफ सुगंध फैले हुए हैं, और उस तालाब के चारों ओर विभिन्न प्रकार के सुगंध युक्त पुष्प हैं, जिनको देखते ही उसका हृदय उनके ऊपर बलिहारी हो गया। वो आओ देखा न ताओ जल्दी से भागकर उस सरोवर के पास पहुंचा, और उसकी सुगंध दर्शन से उसको निश्चय हो गया कि यही अमृत सरोवर है। लेकिन जैसे अमृत सरोवर पीने के लिए उसने नीचे झुका, वैसे पीछे से आवाज आई, रुक जा सिकंदर। उसने पलटकर देखा तो एक कौवे की तरह प्राणी था, जिसके बाल सब उड़ गए थे, खाल लटक गई थी, बदन दुर्गंध युक्त था, हड्डियों में मांस जगह जगह लटका हुआ था, आंखें चमक रही थी। जो गलती तू करने जा रहा है वही गलती मैंने करी थी। मैंने भी अमर होने के लिए इस जल का पान किया था, अब मैं अमर तो हो गया, अर्थात मरूंगा तो नहीं, लेकिन शरीर तो मेरा नष्ट होगा दिन प्रतिदिन। अब मैं मरना चाहता हूं तो मेरी मृत्यु नहीं आ रही, और मैं बहुत ज्यादा दुखी। जीवन में आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनको भयानक बीमारी हो गई, या उनकी अवस्था ज्यादा हो गई कि वो रोज कहते हैं कि भगवान ऐसे जीने से तो क्या है, बोलिए मरना ही अच्छा, हमें मुक्ति दे दो। जो भयानक बीमार हो जाते हैं, जिनके प्राण अटक जाते हैं, तो कहते हैं सिकंदर ने जैसी देखा तब उसका सारा अमृत पीने की जो इच्छा थी वो चली गई। नहीं नहीं, भगवान ने जैसा हमें बनाया है वैसे ही हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में कहा था कि जाही विधि राखे राम ताही विधि। हो सकता है हम में से किसी की आयु कम हो सकता है हम में से किसी की आयु ज्यादा हो, इसके लिए हमें भगवान को दोष देने की आवश्यकता। अर्जुन महाराज के पुत्र अभिमन्यु मात्र 18 वर्ष की आयु में क्या हो गए, चले गए। कितने? 18। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के 6 भाई मथुरा की कारागार में क्या हुआ, उनको जन्म लेते कंस क्या करता था, पैर पकड़कर पटक देता। श्रवण कुमार जल लेने गए थे अपने अंधे माता पिता का, अपने कंधे पर बैठकर अपने माता पिता को तीर्थ कराने निकले थे, कोई गलत काम के लिए थोड़े निकले थे। लेकिन भगवान श्री राम के पिता दशरथ महाराज ने शब्द वेदी बाण छोड़ा, और वो जाकर किसको लगा, श्रवण कुमार को, और युवा पुत्र को अपने प्राण क्या करने पड़ गए, त्याग करने पड़ गए। उसी युवा पुत्र श्रवण कुमार के माता पिता ने उसी दशरथ महाराज को श्राप दिया कि जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में क्या करोगे, प्राण त्याग। ये हमारी और आप सबका जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी संसार में है। भगवान हमें जन्म देते हैं, हम भगवान की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके उल्टे सीधे कार्य करते हैं, प्रकृति के विपरीत कार्य करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, और ऐसे शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से हमारी आयु भी कम हो जाती है और हमारे जीवन में कलेश भी आएगा। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। हम में से कितने लोग साधु का संग करते हैं? नहीं करते।
हम नियमित रूप से होटल पे चले जाते हैं, रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं, हम नियमित रूप से वेब सिनेमा में पिक्चर देखने चले जाते हैं, हम नियमित रूप से क्रिकेट देख लेते हैं, नियमित रूप से मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, लेकिन नियमित रूप से हम आध्यात्मिक कल्याण का साधन ग्रहण नहीं करते। ना हम रोज गीता पढ़ते, ना हम रोज रामायण पढ़ते, ना हम रोज साधुओं का संग करते, ना हम रोज दान करते, और हमारी इच्छा रहती है कि हम लंबी आयु पाए, निरोग हमारा शरीर रहे और हम किसी मुसीबत में ना फंसे। आजकल हमें खेती किसानी करके मेहनत भी नहीं करना पड़े और हमारी फसल भी अच्छी हो। आजकल बच्चा पढ़ाई भी नहीं करना चाहता, नौकरी भी बढ़िया चाहता, मेहनत भी नहीं करना चाहता, सफलता भी प्राप्त करता है। आज हम अपने घर को साफ सफाई भी नहीं रखते, जो सामान वहां पड़ा रहता है वहीं पड़ा रहता है। पुराने जमाने में हमारे माता पिता घर को तो बाद में साफ करते थे, पहले सुबह उठ के कुएं पे स्नान करते थे, फिर पूरे मंदिर को धो देते थे मोहल्ले के, और उसके बाद आके अपने घर की साफ सफाई करते थे। कूड़ा साफ करके, कूड़ा इकट्ठा करके बाहर कूड़ेघर पे डालना पड़ता था, और आजकल तो घर घर कूड़े वाला आता है, तब हमारे बच्चे सुबह उठ के उसको कूड़ा भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जिस समय कूड़े वाला आता उस समय हमारे बालक सो रहे। दरिया दूषण, राम में नहीं राम में दोष। हे भगवान, राम मेरे अंदर दोष है, मैं तुम्हारे अंदर दोष देखता हूं। जन चले एक बावड़ा, हरि चले सो कोस। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करेंगे तो हम भी सुखी हो सकते हैं। हमारे दुखी होने का कारण है हम जितना ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार के संसर्ग में आएंगे, उतने ही हम दुखी होते चले जाएंगे। अध्यात्म का मतलब है आत्मिक ज्ञान, और भौतिक का मतलब है इस शरीर का ज्ञान। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे, सबसे ज्यादा हम केवल शरीर की चिंता करते हैं, लेकिन जरासीम साधु संतों का संग करते, कथा कीर्तन सुनते, तो शरीर को भूलकर हम आत्मा की चिंता करने लगते। ये शरीर तो नश्वर है, गीता में बता दिया गया, ये तो हमेशा नष्ट होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जितने भी नेता होंगे, अभिनेता होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कोई भी होगा, सबका शरीर क्षीण हो जाएगा। किसी का शरीर बचने वाला नहीं है, कोई डीएम कलेक्टर नहीं बचेगा, कोई भी आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूजा बता जंजीर। हम सबको जाना है, हम सबका जन्म भी होगा, हमें जरा मतलब बुढ़ापा भी आएगा, व्याधि मतलब बीमारी भी आएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मरण भी होगा। इन चार कार्यों से हम अपने को नहीं बचा सकते। ये चार कार्य तो सबके पास होने हैं। तब फिर क्या करना है? फिर हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से इन चारों दुखों का सामना करना है। ये साधु संत निर्भय क्यों रहते हैं? भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। ये साधु इसलिए निर्भय रहते हैं क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि जन्म मेरा हो चुका, अब मुझे परम सत्य का सामना करना है, अर्थात एक दिन मुझे मृत्यु को प्राप्त करना है। और साधु इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि जब तक मैं यहां से मरूंगा नहीं, तब तक मैं भगवान के पास नहीं पहुंचूंगा। एक ही शख्स थे जो सशरीर भगवान के पास गए। अगर कभी भागवत कथा सुनी हो आपने ध्यान से, तो उसमें राजा हरिश्चंद्र जी के जो पिताजी थे सत्यव्रत जी, उन्होंने क्या करा, विश्वामित्र महाराज की इतनी सेवा करी, साधु की इतनी सेवा करी कि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हो गए। कहा भाई सत्यव्रत क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं मरना नहीं चाहता, मैं सशरीर स्वर्ग में जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा विश्वामित्र में देखो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टला टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हम जो साधुओं का संग करते हैं, हम जो अपने मंदिरों में कथा कीर्तन सुनने के लिए साधुओं को बुलाते, क्यों? क्योंकि साधु की वाणी पर भगवान का वास होता है। जैसे हमें आशीर्वाद देंगे, जैसे भगवान की लीला कथा सुनाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा।
तो कहा विश्वामित्र ने, चलो मैं अपने तपोबल से आपको सशरीर भेज देता हूं। और उन हरिश्चंद्र जी के पिताजी को विश्वामित्र ने तपोबल लगाया और धीरे धीरे उनका शरीर स्वर्ग की ओर चलायमान हो गया। उधर जैसे स्वर्ग के देवताओं ने, द्वारपाल ने देखा कि अरे चमत्कार हो रहा है, अब तक तो केवल आत्माएं आती थी यहाँ, और आज कौन आ रहा है, आज कोई देही आ रहा है, शरीर आ रहा है। तब उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। नीचे से तपोबल लगा, शरीर ऊपर गया, ऊपर से स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया, बीच में लटक गए। और वही सत्यव्रत दीप त्रिशंकु कहलाए जो आज तक लटके हुए। हमें अपने शरीर के विज्ञान को समझना है साधुओं से। एक समय में हमारे पास 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है और आत्मा। और हम इतने अल्प ज्ञानी हैं कि हम हमेशा एक ही शरीर की चिंता करते हैं, जिसका नाम है स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर जो होता है ये हाड़ मांस का होता है, 5 भौतिक तत्वों से बनता है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। और संसार की जितनी वस्तुएं भी आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ कहीं भी नजर बना लीजिए, पंखा ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, डेस्क ले लीजिए, तखत ले लीजिए, ये सारा इन 5 भौतिक तत्वों से ही बनता है। धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है और अंत में ये हमारा शरीर इनमें ही मिल जाता है। इसलिए हमारे सत्य सनातन धर्म में अंत में शरीर को 5 तत्वों में विलीन करने के लिए अग्नि के दिव्य हवन कुंड में समर्पित कर देते हैं और अग्नि महारानी सब सारे तत्वों को वापस कर देती है। अंतिम संस्कार जो हम विधि विधान से करते हैं उसका कारण ही है, 16 संस्कारों से हमारा जीवन बंधा है। संस्कार हमारी शुद्धि का आधार है। जब हम अंतिम संस्कार विद्वानों के मार्गनिर्देशन में करते हैं तब वो निस्संदेह शरीर से आत्मा मुक्त हो जाती है। जैसे शरीर को, स्थूल शरीर को अग्नि को दिया, वैसे 2 शरीर बनते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसे कारण शरीर भी बोलते हैं। वो सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है। और उसके बाद एक और हमारा अंदर अंश है जिसको बोलते हैं जीवात्मा। वो भगवान का दिव्य अंश होने के कारण चिन्मय पदार्थों से बना है, उसका कभी नाश नहीं होता। अगर आप देखो ध्यान से, इस शरीर का मूल्य केवल आत्मा के कारण है। जिस दिन आत्मा रूपी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे से उड़ जाता है, उस दिन इस शरीर का कोई भी वैल्यू। और एक संत तो यहां तक कहते थे कि जो गाय भैंस होती है, बकरी होती है, मरने के बाद इनकी खाल का क्या मिल जाता है, कभी कभी कुछ मोल मिल जाता है। इनकी खाल से ढपली, नगाड़े, ढोल क्या कर दिए जाते हैं, मर दिए जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य तो मरने के बाद माटी हो जाता है, इसका तो कोई एक पैसा भी देना नहीं चाहता। ओ पापी मन कर ले भजन, नहीं तो तू पछताएगा, पिंजरे से पंछी जब उड़ जाएगा। ये पिंजरा शरीर है, इसके अंदर एक पक्षी बैठा है जिसका नाम आत्मा है। ये पक्षी अगर बारंबार परमपिता परमेश्वर का नाम सुमिरन करता रहेगा तभी हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। जिस प्रकार आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हो, उनकी सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हो, और अगर कोई भी फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करोगे तो आपका चलता हुआ अकाउंट अचानक बंद कर दिया जाता है। एक जरा सी गलती से आपका एटीएम ऑल टाइम मनी वो पैसा देना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप सारी फॉर्मेलिटियों को पूरा करते हो, एटीएम भी चालू हो जाता है, आपकी सुविधाएं भी चालू हो जाती हैं। वैसे हमारा भी खाता, इस आत्मा का खाता परमात्मा के घर है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, अपने जीवन को कृष्ण भावनाभावित रखेंगे और नित्य गीता, भागवत और रामायण का अध्ययन करेंगे, तो जैसा कि मैं हजारों लाखों लोगों को देखता हूँ
जो जो नित्य शास्त्रों की शरणागत रहते हैं, जो साधुओं का संग करते हैं, वो जीवन में परमानंद में रहते हैं। उनके जीवन में दुख आते हैं लेकिन उनको पता नहीं लगता। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। कहते हैं अर्जुन महाराज को पता लग गया कल मेरा युद्ध होगा और भीष्म पितामह कल मुझे छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल जो भी पांडव मेरे सामने आ जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन महाराज ने संध्या होते ही जल्दी से अपने कक्ष में चादर ओढ़ी और सो गए, लेकिन बाकी लोगों को नींद नहीं आई। अचानक भगवान श्री कृष्ण आए, कुंती तुम सोगी नहीं? कहने लगे महाराज जिसका एक पुत्र कल जाने वाला हो उसको आज नींद कैसे आ सकती? यानी ये दुष्टर तुम सोगे नहीं? बोले जिसका एक भाई कल जाने वाला हो उसको नींद कैसे आ जाए? अच्छा कल सेनापति कौन है? बोले अर्जुन। भगवान समझ गए कि अर्जुन का ही काम 25 होगा कल, इसलिए अर्जुन के कक्ष में गए तो खराटे मार के सो रहा है। हर सांस में उसके मुंह से क्या निकल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जाकर उसे उठाया, अरे अर्जुन। बोले हाँ। अरे प्रणाम कृष्ण जी, बताओ कैसे आना हुआ? बैठिए। बोले मैं देख रहा हूँ सब जग रहे तू सो रहा, जबकि तेरा नंबर है मरने का। तो अर्जुन जी मुस्कुरा दिए, कहा कि भगवान अगर कल मैं मरने वाला हूं और आप मुझे बचाओगे नहीं तो फिर मुझे क्या करना चिंता कर, और कल आप मुझे बचाने वाले हो तो मैं मरने की चिंता। राखे कृष्ण तो मारे कौन, और मारे कृष्ण तो। बोले महाराज मैं चिंता नहीं करता आपके होते हुए, मेरा काम है चिंतन करना। भाई छोटा सा आपका बालक है, 4 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, वो एडमिशन कौन से स्कूल में करना है चिंता कौन करता है? माता पिता या बालक? उसका बैग कहाँ से आएगा, उसकी बुक्स कहाँ से आएंगी, उसको नाश्ता कौन देगा, उसको ब्रेकफास्ट कौन देगा, उसको छोड़ के कौन आएगा, उसको लेके कौन आएगा? ये बालक चिंता करता है उसके माता पिता? बोलिए कौन करते हैं? फिर जब हम भगवान को रोज प्रार्थना गाते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, तो खाली गाते हैं, विश्वास नहीं करते। फिर हम इतने टेंशन में क्यों रहते हैं? फिर हम इतने तनाव में क्यों हो जाते हैं? फिर हम इतने दुख में क्यों हो जाते हैं? जब हम भगवान को माता पिता मान बैठे हैं, इसका मतलब हमें भगवान के ऊपर विश्वास। अर्जुन महाराज ने कहा भगवान मुझे तो चिंता नहीं करता हूं मैं आपके होते हुए, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। ऐसे कहकर अर्जुन महाराज सो गए। अब चिंता हो गई शुरू किसकी? नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। तुरंत कहा कि भैया द्रौपदी कहाँ हो? बोले क्या हुआ? बोले रात को 12 बजे भीष्म महाराज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद जो आशीर्वाद देते वो अक्षय होता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलना। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपने साथ लेकर चले गए, तो वो बेचारी 5-5 पतियों की पत्नी थी, उसने बहुत सारे आभूषण जेवर पहन रखे थे। जब वो चल रही थी तो छम छम हो रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, अरे मेरी माँ दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं, इतनी छम करते हो जाएगी, सब में जाग हो जाएगी। बोले फिर क्या करूं महाराज? तो देखा भगवान ने, हो जाएगा एक तरफ ध्यान लगा, बोलो चिट्ठी तो लिखनी है बेटा, एक तरफ ध्यान लगा। उन्होंने कहा कि अगर इतनी छम करोगे तो पता लग जाएगा हम शत्रु खेमे में जा रहे हैं, फिर क्या करें? उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप ये जो चप्पलें अपनी इसमें घुंघरू लग रही है मुझे दे दो। और भगवान ने द्रौपदी की चप्पलें निकाली और अपने बगल में दबा ली, और फिर उनको चल के दिखाया जैसे मोर चलता, कि ऐसे चल मेरे पीछे पीछे आ जा। और द्रौपदी वैसे ही गई। देखा अंदर से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पवित्र मंत्र गुंजायमान थे। जैसे ही पूरा हुआ भगवान ने कहा जाओ। फिर बोले रुको, इशारा करा भगवान ने कि अपना घूंघट लंबा कर लो। द्रौपदी ने वैसे ही घूंघट लंबा करा और अंदर भेज दिया। जैसे चरण छुए भीष्म के, वैसे भीष्म जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। इतना सुनते ही वो रोने लगे।
बोले कौन है तू, जल्दी से घूंघट उठा अपना। जब घूंघट उठाया तो द्रौपदी निकली। बोले तू अकेली नहीं है, तेरे साथ वो छलिया आया है जिसने मुझे आज छल लिया, बता जल्दी से वो कौन। और जैसे बाहर को आए भीष्म जी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर ढक लिया, उन्होंने भी घूंघट कर लिया। तब उनका घूंघट उठाकर उनके चरण छुए, बोले भगवान आपकी जय हो, आप अपने भक्तों को किसी भी विधि से बचा लेते हो। अब मैंने उसे अखंड सौभाग्यवती का क्या दे दिया है, वर, तो वो तो मर नहीं सकती, अब तो मुझे ही मरना पड़ेगा। ऐसा कहकर लंबे लंबे लेट गए भीष्म महाराज। इसलिए ध्यान रखें, भगवान से हमारा संबंध प्रेम का होता है, भाव का होता है। हम ज्यादा लंबी पूजा ना करें। आजकल हम बच्चों से बड़ा झगड़ा होता है, घर के उनका बच्चे हमारे पूजा नहीं करना चाहते। मैंने कहा बार बार करना नहीं चाहते, आपसे करानी नहीं आती। हमने कितने सारे लोगों को जोड़ दिया भैया। आज हमारे इस्कॉन ने कोई मुरादाबाद कोई थोड़ी, इस्कॉन ने तो आज 800 सेंटर बना दिया ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, दुर्गा पंडालों को जलाया गया। 23 तारीख को सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस्कॉन ने हमें भक्ति करना सिखाया। आज हमारी जब इंग्लिश में लेक्चर होते हैं, क्लासें चलती हैं, तो लोग हंसते थे पहले, लेकिन जब उनके बच्चे IIT, मेडिकल, इंजीनियरिंग से हमारे इस्कॉन में आने लगे तो उनको आश्चर्य हुआ कि जो हमारे घर के बच्चे दिया बाती नहीं करते थे, वो आपके यहाँ जाकर गीता कैसे पढ़ते। देखिए, देश काले परिस्थिति चल रही, हमें पूजा पद्धति बदलनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि 4 युग होते हैं, सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर और कलयुग। श्रीमद् भागवत में आज से लाखों वर्ष पहले बता दिया गया था, कृत्य यद ध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखय, द्वापर परिचर्यायाम कलौ तधरि कीर्तना। अर्थात सतयुग में अगर जन्म होगा तो हजारों वर्ष की तपस्या करके भगवान मिलेंगे, त्रेता में हमारा जन्म होगा तो बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान मिलेंगे, द्वापर में जन्म होगा तो अर्चा विग्रह की पूजा से भगवान प्रसन्न होंगे, कलौ तधरि कीर्तना। कलयुग में तो अपनी जीभ से भगवान का नाम लेते रहो और काम करते रहो। आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो पढ़ाई मत रोकिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो। अर्थात इसमें नाम सुमिरन का, हरि नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। और आपका परिवार तो वैसे ही हमारे हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर भी आप देखते हो महामंत्र लिखा रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस कलयुग की विधि, आप अगर अगरबत्ती ना जला पाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गंगा जल चढ़ा पाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जीभ से क्या निकलना चाहिए, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र निकलना चाहिए। जब जब हमारा ये मंत्र निकलता रहेगा तब तक हमारे परम कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता रहेगा भैया। नहीं तो एक दिन हम फंसने वाले काल के चक्र में। भगवान ने आपको प्रोमिस किया, वायदा किया है, अंत काले च मामेवा ईश्वरं मुक्त्वा कलेवरम। हे अर्जुन, जो अंत समय में मेरा नाम लेकर प्राण त्यागेगा केवल उसी की मुक्ति होगी और किसी की मुक्ति नहीं होगी। धन दौलत रूप खजाना एक दिन यहीं पड़ा रह जाएगा। कल तक जिसको अपना कहते थे वही तुम्हें शमशान तक लेकर जाएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा भैया। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने को पहचानना है, मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं, परमपिता परमेश्वर का अंश हूं। और जब तक छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े के साथ जुड़ा नहीं रहेगा तब तक उसकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। रूपा जी बहुत सुंदर बात बताते थे, वो कहते थे कि अगर किसी कार में से एक नट अलग कर लोगे, एक नट अलग कर लोगे और किसी से कहोगे ये नट की कितनी कीमत है, वो कह देगा 2-4 रुपए। लेकिन जैसे उस कार में नट को लगाओगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक चाबी कार में लगी है, स्टार्ट करिए तो उसकी कीमत है, उस चाबी कहीं गिर जाएगी रास्ते में कार में से, और किसी से कहोगे भैया
500 रुपये देगा, वो कहेगा नहीं ये तो 10-20 रुपये की चाबी। लेकिन जैसी वो चाबी उस कार के पास पहुंचेगी, उस चाबी की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसी प्रकार ये आत्मा जब तक परमात्मा के साथ रहेगी इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, जब ये परमात्मा से दूर जाएगी तो माटी के भाव हो जाएंगे। तो बड़े प्रेम से आप सब लोग मेरे पीछे एक मंत्र बोलेंगे, सब लोग हाथ जोड़कर बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक बहुत ही पवित्र आत्मा के लिए यहाँ एकत्र हुए। श्रीमती रेखा मेहता जी 27 जून 1966 को आषाढ़ शुक्ल की 10वीं तिथि अर्थात 27 जून को वो यहाँ इस धराधाम पर प्रकट हुई और इस पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र दिन